स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए बीएससी एग्जामिनेशन 2024 के एक पुराने प्रश्न पत्र को, जो कि मानव भूगोल से संबंधित ये प्रश्न पत्र है। तो इसमें पेपर का जो पैटर्न रहता है वो किस तरीके से रहता है उसको आज हम समझेंगे। तो ये पुराना प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र को, इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको किस तरीके से दिए गए हैं, कैसा पेपर पैटर्न है उसको हम समझेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपको दिया गया है कि आपको दिए गए संसार के मानचित्र में 5 क्षेत्र को भरना है। संसार का मानचित्र आपसे यहाँ पूछा गया है, जिसमें आपको क्षेत्र दे रखे हैं, उनमें से 5 आपको भरना है। 10 क्षेत्र आपको दे रखे होंगे, 5 आपको पेपर में भरने हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से भरने हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब पेपर में कौन कौन से पूछे गए हैं, कौन कौन से जो आपको आते हैं वो आप भरिएगा सटीक तरीके से। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है नीग्रोटो प्रजाति के क्षेत्र, कालाली मरुस्थल, मसाई के निवास क्षेत्र और पटकोई भूमि पहाड़ी क्षेत्र, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपसे पूछा गया था मेसोपोटामिया, पिग्मी का निवास क्षेत्र, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या क्षेत्र, सवाना घास क्षेत्र और नील नदी का क्षेत्र, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है, इसके बाद में ये कंप्लीट होते हैं। और 5 अब इनमें से आपको 10 दे रखे हैं, 10 में से आपको भरने कितने हैं, 5 ही क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर अति लघु उत्तर आपको देने हैं। अब 5 छोटे प्रश्न आपको 10 छोटे प्रश्न आपको दे रखे हैं, 5 का उत्तर आपको आप देना है यहाँ। तो आपसे पूछा गया है एस्किमो जनजाति का भोजन, हारफून, झूमिंग, कायिक घनत्व। नेक्स्ट 5वां है प्रजाति क्या है। छठा है आपका बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र। 7वां आपसे पूछा गया है पार्थिव एकता का सिद्धांत। तृतीयक व्यवसाय, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है अधिवास का रेख या प्रतिरूप क्या होता है और ट्रांसह्यूमन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 2 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन ए, बी और सी की तरफ। अब देखिएगा, सेक्शन ए में आपके 3 बड़े प्रश्न होते हैं, सेक्शन बी में 3 बड़े प्रश्न होते हैं और सेक्शन सी में भी आपसे 3 बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को। तो मानव भूगोल के उद्देश्य, पहला ही प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है सेक्शन ए में कि मानव भूगोल के उद्देश्य व अध्ययन क्षेत्र का वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। प्रश्न ये भी इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए और उसका वर्णन कीजिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, उसके बारे में भी आपसे इससे वर्णन यहाँ पूछ सकता है। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने तीनों ही प्रश्न आपको बता दिए हैं जो इससे संबंधित बनते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है संभाववाद और निश्चयवाद में क्या अंतर। अब देखिएगा, संभाववाद निश्चयवाद दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल का पेपर आप देने जा रहे हो तो दोनों ही प्रश्नों को आप देख करके जाइएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। किसी एक की उदाहरण से व्याख्या आपको करनी है। मानव भूगोल के कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, उनमें से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है इस प्रश्न में। इस तरीके से सेक्शन ए के 3 प्रश्न होते हैं। तीनों ही प्रश्न बड़े नंबर के प्रश्न हैं। 15-15 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न, वही 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिनमें आपसे पूछा गया है प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। आपको बताना है कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छठा प्रश्न एस्किमो व नागा जनजाति की आवास, स्थल और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक भौगोलिक लेख आपको लिखना है। बताना है कि एस्किमो जो जनजाति है उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, आवास क्या है, भोजन क्या है और सामाजिक परिवेश उसका कैसा है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 7वां आपसे पूछा गया है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण। आपको बताना है कि विश्व में जनसंख्या असमान वितरण क्यों पाया जाता है, क्या कारण है उसका, तो उसके बारे में आपको इस प्रश्न में वर्णन करना है। इस तरीके से आपके 15-15 नंबर के 3 प्रश्न ये होते हैं। 15-15 नंबर के 3 प्रश्न हमने सेक्शन ए में देख लिए। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। लास्ट सेक्शन है हमारा। तो देखते हैं सेक्शन सी में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों के विस्तार की व्याख्या आपको करनी है। नगरों की, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्रामीण अधिवास आपको बताना है। ग्रामीण अधिवास की जगह आप नगरीय अधिवास को पढ़ करके जाइएगा, दोनों आ सकते हैं। नगरीय अधिवास भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण अधिवास तो यहाँ दे ही रखा है आपको। इसके बाद में आप नगरों की उत्पत्ति के विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन भी आपसे पूछा गया है, उसको भी आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में अगला लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 10वां प्रश्न जनसंख्या स्थानांतरण के कौन कौन से प्रकार है, स्थानांतरण के प्रकारों पर, कारणों पर भी प्रकाश आपको डालना है। तो इस तरीके से 3 प्रश्न ये आपके होते हैं, ग्रामीण अधिवास, नगरों की उत्पत्ति और जनसंख्या स्थानांतरण, ठीक है। और इस तरीके से ये पेपर था आपका मानव भूगोल से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।